हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है दोपहर के वक्त आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। तो टैरो में से हम 6 कार्ड लेंगे और ओरेकल में से 7 कार्ड। शुरुआत करेंगे टैरो से। एक, 2, 3, 4, 5 और ये 6। अब ओरेकल में से देखते हैं कौन से 7 मैसेजेस मिलते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये हो गया 7। शुरुआत करेंगे हम टैरो से। पहला ही कार्ड है 3 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस, यानी कि कर्क राशि है, वृश्चिक राशि है और मीन राशि है। तो जैसे यहाँ पे ये 3 फ्रेंड्स मिल रहे हैं, वैसे ही हो सकता है आज संडे है, वो अपने फ्रेंड सर्कल में हैं, जहाँ पे शायद प्रेजेंट मतलब मोमेंट में तो उनके साथ जी रहे हैं, लेकिन उनका जो दिल है वो शायद आपकी के इर्द गिर्द कुछ ख्याल में खोया हुआ है, जिसकी वजह से शायद इन लोगों की कंपनी में होते हुए भी आपको काफी ज्यादा मिस कर रहे हैं। या फिर हो सकता है दोस्तों के साथ लव लाइफ को लेके कुछ डिस्कशन चल रहा है, जहाँ पे आपसे जुड़ी बातों का जिक्र किया जा रहा है और उस वजह से शायद आपको मिस कर रहे कि काश उस पल में आप उनके साथ होते या होती। तो इस तरह के शायद कुछ इमोशंस है राइट नाउ। फिर है टेम्परेंस। तो जैसे टेम्परेंस का कार्ड बताता है कि ये एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है और एंजल्स देख रहे हैं कि आप दोनों बिल्कुल भी सिमिलर नहीं है, एक दूसरे के अपोजिट नेचर के हैं। लेकिन जैसे यहाँ पे डिवाइनली अगर ब्लेसिंग्स मिलती है किसी को भी, तो कुछ भी पॉसिबल हो पाता है जिंदगी में। वैसे ही शायद यहाँ पे फ्रेंड सर्कल में भी कुछ डिस्कशन चल रहा होगा कि तू तो ऐसा है या तू ऐसी है, लेकिन वो ऐसा नहीं है, उसकी क्या खूबियां है, क्या लाइक्स है, डिसलाइक्स है। मतलब हो सकता है कुछ फ्रेंड्स ऐसे भी हैं जो उनको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम दोनों का मैच कैसे हो सकता है, तुम दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भी अपोजिट हो, कुछ भी क्वालिटीज एक दूसरे के जैसे नहीं है। और शायद आपके पर्सन है जो उनको ये बताने में लगे हुए हैं कि ऑपोजिट्स अट्रैक्ट्स। इस तरह का हमारे बीच में शायद हुआ है, जिस वजह से ये अट्रैक्शन लेवल वो फील करते रहते हैं, भले ही वो आपके कांटेक्ट में हो या ना हो। और साथ ही साथ उन्हें भी शायद दिल से ये महसूस होता है कि ये जो आपके साथ उनका कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं डिवाइन ब्लेसिंग की वजह से हुआ है। मतलब जिंदगी के अब तक के इस दौर तक आते हुए ऐसा नहीं है कि उन्होंने रिश्ते नातों को नहीं देखा है या नहीं समझा है। कुछ छोटे मोटे ऐसे वन साइडेड लव के भी किस्से हुए हो सकते हैं किसी के साथ, लेकिन आपके बारे में जो उनका दिल फील करता है, जो महसूस होता है उन्हें सच्चे दिल से आपके बारे में, वो कनेक्शन, वो अट्रैक्शन काफी डिफरेंट है। और इसी वजह से शायद इस ब्लेसिंग को वो समझ पाया कि ये डिवाइनली ब्लेसिंग किया मिला हुआ रिश्ता है। फिर है द व्हील। तो जैसे यहाँ पे 10 का कार्ड है, 10 मतलब कंप्लीशन। यहाँ पे ये एक पैर पे खड़ी होके कुछ मेडिटेट कर रही है, वैसे ही शायद आपके पर्सन शायद ऐसे ही परफेक्ट टाइम का इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें भी शायद लगता है कि जब डिवाइनली टाइमिंग आप दोनों के लिए सही होगा तो आप दोनों एक दूसरे के साथ यूनियन में आ जाएंगे। और ये टेम्पररी यूनियन नहीं होगा, ये हमेशा के लिए यूनियन, यानी कि जैसे शादी ब्याह की बातें होती है उस तरह का ये इंतजार कर रहे हैं। और जैसे यहाँ पे ये मेडिटेट कर रही है, ये पता चल रहा है, वैसे ही शायद आपके पर्सन भी काफी ज्यादा मेडिटेट करते रहते हैं। मेडिटेट मतलब ऐसा नहीं है कि किसी डीपेस्ट ध्यान में आपको जाना पड़ेगा। सुबह उठते ही, रात को सोने से पहले, या फिर जब भी आपको फुर्सत मिले, आप सच्चे दिल से यूनिवर्स को अपने दिल की ख्वाहिश बता सकते हैं, आई वॉन्ट दिस इन माई लाइफ। तो उस तरह के शायद ये मैसेजेस सेंड करते रहते हैं, जिसकी वजह से उन्हें एहसास होता है कि हाँ, आप उनके लिए बहुत ज्यादा मायने रखते हैं या रखती है। फिर है द चैरियट।
यानी कि कैंसर का कार्ड है। कर्क राशि आपकी या उनकी राशि हो सकती है। जैसे यहाँ पे ये दोनों हॉर्स एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट है, ये ब्लैक है तो ये व्हाइट है, लेकिन फिर भी ये जो रथ चलाने वाला है वो उनको एक ही दिशा में आगे की तरफ ले जा रहा है और ये दोनों सेम स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं। वैसे ही शायद आपके पर्सन यूनिवर्स को ये ब्लेसिंग मांगते रहते हैं कि भले ही हम दोनों में एक दूसरे से सिमिलर कोई क्वालिटीज नहीं है, लेकिन आप हमें गाइडेंस दीजिए ताकि हम जिंदगी में आगे एक साथ बढ़ सके। और इस तरह के जज्बातों को लेके वो आपके बारे में राइट नाउ भी सोच रहे हैं, यानी कि जो सफर वो आपके साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं वहाँ पे क्या हो सकता है, इस बात को लेके भी काफी ज्यादा एक्साइटेड फील कर रहे हैं वो। फिर है 7 ऑफ पेंटिकल्स। 2 बार 7 का कार्ड आया है, यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे भी 7 है। ये एंजल नंबर भी होता है, फिर भी आप गूगल सर्च करके देख सकते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बताता है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ राशि है, कन्या राशि है और मकर राशि है। जैसे यहाँ पे ये जो शाखाएं हैं वो कितनी अंदर तक गई हुई है ये इस पर्सन को नहीं पता। ये सिर्फ ऊपर से इस पौधे को देख रहा है, लेकिन ये महसूस जरूर कर रहा है कि इस पौधे की अच्छी तरह से उपज हो रही है, ये ग्रोथ कर रहा है और इस पर्सन को सुकून भी है कि धीरे धीरे सही लेकिन ये पनप तो रहा है। वैसे ही आपके पर्सन को भी नहीं पता कि आपके दिल की कितनी गहराई तक उनकी बातें असर कर गई है, लेकिन उन्हें ये जरूर पता है कि आपके साथ उनका ये जो रिश्ता है वो काफी ज्यादा ब्लेस्ड है, यानी कि धीरे धीरे ही सही लेकिन आप दोनों एक दूसरे के बारे में दिन ब दिन काफी ज्यादा फील करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें ऐसा लगता है कि ये रिश्ता और भी ज्यादा मजबूत होता चला जा रहा है। और फाइनल कार्ड है क्वीन ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस, यानी कि मेष राशि है, सिंह राशि है और धनु राशि है। तो जैसे ये आपके साथ खेल रही है, इसके हाथ में ये फिल्म है, फिर भी ये मुस्कुरा रही है उस बात को लेके। वैसे ही शायद अपने अंदर जो पैशन वो फील करते हैं आपके बारे में, उस पैशन को सोचते हुए शायद वो जैसे पेट में तितलियां वगैरह महसूस करना, इस तरह का उन्हें शायद जज्बात फील होता है जब भी वो आपके साथ रोमांटिक मोमेंट्स किस तरह से आगे की फ्यूचर में बिता पाएंगे इसके बारे में सोचते हैं और उस बात को लेके काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं कि ये सब मुझे मिलने वाला है, ये हम दोनों के मोमेंट्स होने वाले हैं, ये हमारा हैप्पीनेस होने वाला है। तो इस तरह का शायद उन्हें आपके साथ कनेक्शन मिलता है। जैसे ये हाथ में बैंड लेके खुशी से इसके एक्सप्रेशंस भी नोटिस कर पा रहे हैं कि हाँ फाइनली मुझे वो मिल गया। इस तरह की शायद आपको पाने की चाहत इस पर्सन के दिलो दिमाग में है और उस इमेजिनेशन को ये शायद डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, जिस वजह से उन्हें वो खुशी महसूस हो रही है। फिर है संभालना। तो राइट नाउ शायद वो अपने जज्बातों को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब कुछ लोग शायद हो सकता है उनके इर्द गिर्द ऐसे हैं जो उन्हें थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि आपसे थोड़ा सा दूर लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे हैं और अब साथ ही साथ अपने जज्बातों को भी कंट्रोल कर रहे हैं ताकि वो गुस्से में किसी से बात ना कर पाए आपके लिए जो कह रहे हैं उनके लिए। देर, कहीं ना कहीं उनको ये भी लग रहा है कि जिंदगी में एक एक दिन जैसे जैसे बीतता चला जा रहा है, थोड़ी सी देर हो रही है आप दोनों को एक दूसरे के साथ आने के लिए और शायद इसीलिए ये मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं और इस देर को खत्म करने के लिए भी वो काफी ज्यादा एक्साइटेड है। तो जिंदगी से जुड़ी काफी सारी सीरियस बातें भी हो सकता है इस फ्रेंड सर्कल में डिस्कस चल रही है, यानी कि कुछ ऐसे सवाल जो जानबूझ के इनसे पूछे जा रहे हैं और जिस वजह से भी आपके पर्सन हो सकता है थोड़े से डिस्टर्ब हो रहे हैं, लेकिन उन्हें पता है कि जिंदगी का ये जो सफर है वो किसके साथ वो कंटिन्यू करना चाहते हैं या कंटिन्यू करना चाहती है और इस बात को लेके वो काफी ज्यादा श्योर है। फिर है जन्मदिन। तो हो सकता है आज उनके फ्रेंड सर्कल में किसी का बर्थडे है, जैसे यहाँ पे ये गेट टुगेदर जैसा 3 फ्रेंड्स का कुछ दिख रहा है, वैसे ही किसी फ्रेंड के बर्थडे के लिए मिले हो सकते हैं या फिर हो सकता है आपका या इनका बर्थडे नजदीक आ रहा है, उस बर्थडे को लेके भी ये काफी कुछ सोच रहे हैं। फिर है कठिनाई। तो राइट नाउ उन्हें शायद इस फ्रेंड सर्कल से निकल के आप तक रीच आउट होने में, यानी कि मैसेज करके या फिर आपसे कॉल करके कुछ बात करने में कठिनाई महसूस हो रही है। इतना ज्यादा उनके इर्द गिर्द हो सकता है ये फ्रेंड्स वगैरह है, लेकिन दिल से तो ये आपके बारे में सोच रहे हैं। नेक्स्ट है समझ। तो उन्हें समझ में आ चुका है कि उन्हें जिंदगी में जो ये एक्साइटमेंट फील होता है इतनी ज्यादा मुश्किलों के बावजूद वो क्यों है, इतने ज्यादा पैशनेटली वो आपके बारे में क्यों सोचते रहते हैं, ये क्यों सोचती रहती है। ये प्यार का अलग फेज है जिसमें ये एक्साइटमेंट वो फील करते रहते हैं। और फाइनल कार्ड है पहुंचना।
तो शायद आज रात तक ये आप तक रीच आउट होने की कोशिश करेंगे, यानी कि कॉल मैसेजेस शायद ये कर सकते हैं, या फिर आप तक अगर आप दोनों एक ही सिटी में रहते हैं तो हो सकता है आपसे मिलके कुछ अपने दिल की बातें ये आपसे डिस्कस करने के बारे में भी सोच रहे हैं। तो ये पहुंचना यही बताता है कि उन्हें फाइनल डेस्टिनेशन में तो आपके साथ जहाँ पे पहुंचना है वो तो उन्हें पता है कि कौन सा सफर उन्हें आपके साथ कंटिन्यू करना है, लेकिन साथ ही साथ उन्हें ये भी पता है कि ये जो फाइनल डेस्टिनेशन है जो उन्होंने डिसाइड किया है कि हाँ ये हम दोनों का गोल है, वहां तक ये आपको लेके ही पहुंचना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि ये अकेले के सफर के बारे में सोच रहे। तो काफी ज्यादा जिंदगी से जुड़ी गहराई भरी बातों के बारे में सोचा जा रहा है। एक ऐसा हम सफर जिसके साथ हम जिंदगी भर का रास्ता तय करते हैं, अप्स एंड डाउन्स में किस तरह का एक दूसरे के साथ होगा इसके बारे में भी सोचा जाता है। उस तरह की काफी ज्यादा डीपेस्ट और गहरी सोच है जिसमें आपसे जुड़े ख्यालात काफी ज्यादा है। जो जनरल रीडिंग है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।